Good morning, students. Last time we discussed atomic mass, atomic number. Now, the last topic of the chapter. Before doing that, just reminder जो आपने अभी किया है. जैसे आपने कोई एलिमेंट किया है पोटेशियम, दिस इज़ योर एटॉमिक नंबर एंड दिस इज़ योर एटॉमिक मास. एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट होता है Z से एंड एटॉमिक मास रिप्रेजेंट होता है A से. अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, ड्रॉ इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर. तो पहले ये पता होना चाहिए, दैट मीन्स एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन ही होते हैं. न्यूट्रॉन कैसे फाइंड किया जाता है? न्यूट्रॉन फाइंड किया जाता है एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर. 39 माइनस 19 दैट मीन्स 20. दैट मीन्स एटॉमिक मास इज़ इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. इस तरह से आप न्यूट्रॉन चेक कर सकते हैं क्या आते हैं. ठीक है, इसी तरह से एटॉमिक स्ट्रक्चर ये ऑर्गन का, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले पता होना चाहिए, प्रोटॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देन इसकी न्यूट्रॉन कितने हैं, दोनों को माइनस करके. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. जैसे 18 है तो क्या लिखे जाएंगे, 2 फर्स्ट सेल में, देन 8 10 हो गए और बाकी कितने बचे, 8. दैट मीन्स 18 टोटल. 2 8 8 KLM शेल, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है. इसी तरह से डिफरेंट आपको एग्जाम्पल दिए जाते हैं. अब लास्ट टॉपिक करते हैं हम आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स. आइसोटोप्स क्या है? आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट. आइसोटोप सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. एटॉमिक नंबर तो सेम हो बट मास नंबर डिफरेंट हो, उनको बोलते हैं आइसोटोप्स. जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स, H11, H12, H13. देखो इसमें सब में एटॉमिक नंबर सेम है, मास अलग अलग है. दैट मीन्स ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं. ठीक है, इनका नाम भी याद रखना. प्रोटियम, जब H12 हो तो ड्यूटेरियम, देन H13 हो तो ट्राइटियम. ठीक है, इसी तरह अदर एग्जांपल, कार्बन के आइसोटोप्स C612, C614. यूरेनियम के आइसोटोप्स 92 to 39, U92 to 37, 92 to 35. ये आइसोटोप्स यूरेनियम के. अब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स. आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम इज़ यूज एज अ फ्यूल इन द न्यूक्लियर रिएक्टर्स. यूरेनियम यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर. कोबाल्ट 60 एक और आइसोटोप है, वो ट्रीटमेंट कैंसर के लिए यूज़ किया जाता है. इसी तरह एक आयोडीन 131 है. आयोडीन 131 यूज़ फॉर द गोइटर, ये गले के रोग के लिए यूज़ किया जाता है. तो ये केमिकल प्रॉपर्टी हैं इसकी आइसोटोप्स की. इसी का एक दूसरा रिलेशन होता है आइसोबार्स. आइसोबार्स क्या है? आर द एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट. वहाँ आइसोटोप्स में क्या था, सेम. ये हैं डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर जैसे ये दिया हुआ है 18, ये दिया हुआ है 20, डिफरेंट है बट सेम मास नंबर, ऊपर सेम है. तो आर्गन 1840, एटॉमिक नंबर 18 है, मास नंबर 40 है. एटॉमिक नंबर 20 है यानी अलग है, मास नंबर 40. तो ये है आइसोबार. क्लियर है बच्चों? अब हम करते हैं बच्चों इसकी बैक एक्सरसाइज. NCERT के अकॉर्डिंग इसकी बैक एक्सरसाइज के अंदर हम देखते हैं किस तरह से सिस्टम है, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं. जैसे वो कह रहा है, कंपेयर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ये आप किया है आपने, ये रहा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टी में डिफरेंस. तो शुरू के 7-8 क्वेश्चन तो आपने पीछे पेज पे किए हुए हैं. जैसे लिमिटेशन जे थॉमसन की, लिमिटेशन रदरफोर्ड की, डिस्क्राइब बोर मॉडल, ये सारे क्वेश्चन आपने पीछे किए हुए हैं. कंपेयर द ऑल प्रपोज मॉडल ऑफ एन एटम, कौन कौन से हैं, थॉमसन का, रदरफोर्ड का और बोर का, वो तीनों को कंपेयर करके दिखाना. ठीक है, फिर वगैरह समराइज द रूल ऑफ राइटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वेरियस शेल, ये भी आप लोगों ने किया हुआ है. क्या रूल है? ये रहा रूल, किस तरह से किस किस को कहाँ कहाँ फिट करना है. गोल्डन रूल भी है साथ. तो ये आपने क्वेश्चन सारे किए हुए हैं. फिर आगे वो कह रहा है डिफाइन वैलेंसी. ये वैलेंसी की डेफिनेशन भी आप लोगों ने की हुई है. ये रहा वैलेंसी की डेफिनेशन. सारे क्वेश्चन ये आपने किए हुए हैं. फिर सिलिकॉन और ऑक्सीजन की वैलेंसी भी, ये सिलिकॉन की वैलेंसी भी लिखी हुई है, दैट मीन्स 4. ऑक्सीजन 2 6 लिखा जाता है, इसका मतलब 2 लेने हैं इसने, तो इसकी वैलेंसी
2। ठीक है। एट्थ क्वेश्चन में कह रहा है एक्सप्लेन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, आइसोटोप्स, आइसोबार एंड द यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। ये रहा, ये एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, ये आइसोटोप्स, ये उसकी यूजेस, ये आइसोबार्स, सारे किए हुए हैं बच्चे। नाइन्थ क्वेश्चन आगे दिया हुआ है, वो कह रहा है सोडियम प्लस, ये प्लस का साइन दिया हुआ है यानी एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया हुआ है, हैज़ कंप्लीट फील्ड के एंड एल शेल। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है तो वाकई कंप्लीट फील्ड होंगे, क्योंकि वैसे होते हैं इसके पास 11। वो कह रहा है इसको एक्सप्लेन करो। देखो सोडियम प्लस, अगर खाली सोडियम लिखा हुआ है तो 11 तो 23 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इसके पास है 11, प्रोटॉन तो यही होता है हमेशा, प्रोटॉन है इसके पास 11, न्यूट्रॉन इन दोनों को माइनस करके। अब इधर प्लस लिख दिया, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो प्रोटॉन तो यही के यही होते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एक इसने दे दिया तो 11 में से एक गया 10 इलेक्ट्रॉन। तो Na प्लस का फ़र्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन एक कम होगा, बाकी न्यूट्रॉन तो वही के वही, प्रोटॉन भी वही के वही। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा इलेक्ट्रॉन से होती है, तो फर्स्ट में 2, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 8 के हिसाब से ये डिस्ट्रीब्यूशन थी। ठीक है। इसी तरह से मान लो कोई एग्जांपल दे दिया आपको, मैग्नीशियम 2+ को बताओ क्या होगा। 2+ का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन 2 दिए हुए हैं, वैसे इसके पास 12 होते हैं पर इसका मतलब हो गया 2 दिए हुए हैं, यानी अब इसके पास 10 रह गए, तो इसकी अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8 रहे। ठीक है। अब बच्चे न्यूमेरिकल आते हैं, जो इसके सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वो कह रहा है ब्रोमीन एटम इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ से 2 आइसोटोप्स। वो कह रहा है ब्रोमीन 3579 इतने % रहता है और ब्रोमीन 3581 इतने % में रहता है। कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास। वो कह रहा है कैलकुलेट करो एवरेज एटॉमिक मास। तो बच्चों जो ब्रोमीन के ये पोजीशन दी हुई है पहले वो लिख लो, जो ब्रोमीन की पोजीशन दी हुई है वो लिख ली। अब एवरेज एटॉमिक मास सिंपल सी फॉर्मेशन है, कैसे करते हैं एवरेज एटॉमिक मास के लिए। अब क्या करते हैं, जो इसका मास दिया हो उसको मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज से, 79 × 49.7। जो इसका दिया हुआ दूसरे आइसोटोप का मास मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज, दोनों को ऐड कर दिया। डिवाइड में बच्चों हमेशा परसेंटेज आती है और ये हमेशा 100 के बराबर होगी। 49.7 और 50.3 ये मिलकर क्या हो गए 100। अब इनको मल्टीप्लाई किया, नीचे आ गया 100, तो ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर एडिशन करके क्या आया 8000.6 डिवाइड बाय 100। ये 2 0 हो रहा है तो 2 के बाद और डेसिमल लग जाएगा, यानी 80.006 इसका एवरेज एटॉमिक मास है। इसी से ही मिलता जुलता नेक्स्ट क्वेश्चन है। वो कह रहा है अब एवरेज एटॉमिक मास आपको दिया गया है किसी सैंपल का 16.2, जैसे इस क्वेश्चन में निकला है ना 80.006, वैसे अब दिया हुआ है इसने 16.2। वो कह रहा है व्हाट इज़ द परसेंटेज, अब ये चीज़ निकालनी है आपको परसेंटेज। वो कह रहा है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ आइसोटोप X816 एंड X818। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, X816 और X818 के अंदर लेट कर लिया कि इसके अंदर परसेंटेज है P, दोनों 100 मिलाकर होनी चाहिए ना, तो दूसरे की ऑटोमेटिकली क्या होगी 100 - P। ठीक है। अब एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला कि जो पावर दी होती है वो परसेंटेज से मल्टीप्लाई, 16 × P, 18 × 100 - P। नीचे हमेशा परसेंटेज ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड कर दिया। तो ये एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ 16.2, ये वैल्यू इधर रखी, पॉइंट गया नीचे 10, यहाँ 100 है, ये 10 से 10 कट जाएगी, यहाँ से ब्रैकेट ओपन करी, ब्रैकेट ओपन करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके P पता चल गया 100 है। तो P पता चल गया 100 है, दैट मीन्स X816 है 90% और X818 है 100 में से 90 गया तो 10%। क्लियर है। आगे वाले क्वेश्चन भी बच्चों आपको करवाए हुए हैं, कोई अगर डाउट हो तो वो क्लियर कर लेना, अदरवाइज़ PDF की फॉर्म में आपको ये प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, कोई डाउट हो तो क्लियर कर लेना। दैट इज़ ऑल फॉर द डे, थैंक यू।